मित्रों, महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। शिविर के भीतर मध्यम दीपक जल रहा था। शिविर में भीष्म पितामह थे। शरीर पर गहरे घाव हैं। एक सेवक उनकी पीठ पर औषधि लगा रहा होता है। तभी शकुनी, दुर्योधन और दुशासन भीष्म पितामह के पास आते हैं। शकुनी हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, तातश्री, घाव बहुत गहरा तो नहीं लगा ना? भीष्म पितामह क्रोधित होकर बोले, जो सबसे गहरा घाव है गंधार नरेश, वो कभी आंखों से दिखाई नहीं देता। वो घाव आत्मा पर होता है, वंश की जड़ों पर होता है। जिस घने वृक्ष की छाया में तुम खड़े हो, अगर वही नहीं रहेगा तो तुम कहाँ जाओगे? भीष्म पितामह सेवक की ओर देखकर कहते हैं, इस औषधि को हटा दो। इन तन के घावों का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। भीष्म पितामह दुर्योधन के पास आकर आगे बोले, अभी भी सब कुछ नहीं बिगड़ा है पुत्र, अभी भी समय है। उनसे मित्रता कर लो, लौटा दो पांडवों का उनका इंद्रप्रस्थ। युद्ध की अग्नि में अपने कुल को मत झोंको। दुर्योधन क्रोधित होकर बोला, चाहे मुझे हस्तिनापुर भी क्यों न खोना पड़े पितामह, पर मैं देने के नाम पर पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अब तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है, आप आचार्य द्रोण और कृपाचार्य जैसे महारथी होते हुए भी मैं युद्ध हार क्यों रहा हूँ। आप इस युद्ध को जिताना नहीं चाहते, बल्कि आप लोग मुझे हारते देखना चाहते हैं। तभी शकुनी बोले, नहीं भांजे, अगर यह सब योद्धा न होते तो तू यह युद्ध कल ही हार चुका होता। दुर्योधन गंभीर स्वर में बोला, मेरी आत्मा जानती है और मेरी पूरी सेना भी जानती है, इस युद्ध के प्रधान सेनापति के हाथों किसी भी पांडव का वध नहीं होगा, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ शस्त्रों से नहीं बल्कि नियतियों से लड़ा जा रहा है। भीष्म बोले, कोई वृक्ष स्वयं अपनी शाखाएं नहीं काटता पुत्र, तुम भी मेरे लिए पांडवों से कम प्रिय नहीं हो। यदि ऐसा न होता तो अभी अभी जिस तरह तुमने मुझसे बात की है, उसके उपरांत महादेव की सौगंध तुम जीवित खड़े दिखाई नहीं देते। पर तुमने भी मेरे स्नेह का वही कवच पहन रखा है जो प्रिय पांडवों ने पहना है, और मेरा कोई भी बाण उस कवच को भेद नहीं सकता। इसलिए जाओ, लंबी आयु का वरदान लेकर विश्राम करो, अभी युद्ध बाकी है। दुर्योधन बोला, क्या मैं एक प्रार्थना कर सकता हूँ पितामह? भीष्म बोले, नहीं, जब तक मैं इस युद्ध का प्रधान सेनापति हूँ, वह कर्ण इस युद्ध में भाग नहीं ले सकेगा। दुर्योधन क्रोधित होकर बोला, क्या मैं एक और प्रश्न कर सकता हूँ पितामह? क्या आप मुझे बताएंगे कि आप उस परशुराम शिष्य कर्ण को किस अपराध का दंड दे रहे हैं? भीष्म पितामह बोले, उसने मेरे गुरु परशुराम का अपमान किया है। उनका कोई शिष्य असभ्य नहीं हो सकता पुत्र, और उसने भरी राजसभा में कुलवधू द्रौपदी को वैश्या कहकर उसका घोर अपमान किया। जो नर किसी नारी की मर्यादा की रक्षा न कर सके, वह मेरे ध्वज तले युद्ध नहीं कर सकता। दुर्योधन बोला, यदि यह अपराध है पितामह, तो इस अपराध में हम सभी भागीदार हैं। यह अपराध मैंने किया है, आपने किया है, और उस सभा में उपस्थित सभी ने किया है। शकुनी बोला, तातश्री, मेरे भांजे का कहने का वह तात्पर्य नहीं था जो आप सोच रहे हैं। भीष्म पितामह क्रोधित होकर बोले, गांधार नरेश, कृपया मुझे तातश्री मत कहिए। अब इस युद्ध में इन शब्दों का कोई मोल नहीं बचा, और दुर्योधन ने अभी जो कहा है उसका वही तात्पर्य है जो मैंने समझा है। भीष्म दुर्योधन की ओर देखकर बोले, पुत्र, क्या यह दंड कम है कि मैं स्वयं तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूँ। अब जाओ, मुझे इस अपराध बोध के साथ अकेला छोड़ दो। दुर्योधन मौन रह जाता है। तभी दुशासन बोल पड़ता है, परंतु पितामह। तभी भीष्म दुशासन को बीच में रोकते हुए बोले, यही तो मेरा दुर्भाग्य है दुशासन, कि मैं तुम जैसे अधर्मी का पितामह हूँ, और यदि माता सत्यवती ने मुझे तुम सबको न सौंपा होता तो मैं तुम सबको कब का त्याग चुका होता पुत्र। तुम सभी ने जगह जगह पर बार बार मेरे श्वेत केतु का अपमान किया है। याद रखो पुत्र, मैं इस अपमान का विष पीकर केवल हस्तिनापुर के लिए जीवित हूँ, केवल हस्तिनापुर के लिए। नहीं तो तुम में से एक भी ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई भी मनुष्य अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे। कि कोई भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति अपना जीवन अधर्म के लिए नहीं लुटाता। कुछ क्षण रुककर क्रोधित होकर दुर्योधन की ओर देखते हैं और पितामह आगे बोलते हैं, कि अब मेरी निष्ठा पर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा हो तो जाओ, तुम किसी और को अपना प्रधान सेनापति बना लो। दुर्योधन क्रोधित स्वर में बोला, मैं किसी और को अपना सेनापति बना लूं ताकि आप उन पांडवों के पक्ष में युद्ध कर सकें? नहीं पितामह, यह कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास, आपकी निष्ठा, आपकी अंतरात्मा चाहे पांडवों के पक्ष में हो, परंतु आपको युद्ध केवल मेरे पक्ष में ही करना होगा। यह कहकर दुर्योधन बिना पितामह का आशीर्वाद लिए वहाँ से चला जाता है। दुर्योधन के पीछे पीछे दुशासन और शकुनी पितामह को प्रणाम कर वहाँ से निकल जाते हैं।
भीष्म पितामह अकेले थे। उनका मन दुर्योधन के कटु और विष से भरे शब्दों से आहत और क्रोधित थे। वे भीतर ही भीतर अत्यंत जल रहे थे। तो मित्रों, भीष्म पितामह का यह संवाद केवल एक युद्ध को लेकर नहीं था। यह संवाद उस पीड़ा की पुकार थी जो एक पितामह अपने ही वंश के विनाश की आहट सुन रहे थे। दुर्योधन के अहंकार और द्वेष की आग में भीष्म का हृदय धीरे धीरे जल रहा था। वह देख रहे थे कि उनकी अपनी ही संतान पतन की ओर बढ़ रही है और वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। शकुनी की कूटनीति, दुशासन की अंधभक्ति और दुर्योधन का अभिमान, ये तीनों मिलकर एक त्रिशूल बन गए थे जो बार बार पितामह की आत्मा को छेद रहे थे। यह घाव शरीर पर नहीं थे, यह आत्मा के वह जख्म थे जो न दिखते हैं न भरते हैं, सिर्फ अंदर ही अंदर खून बहाते हैं। मित्रों, यदि आपको यह संवाद दिल को छू गया है, यदि आपने भी पितामह की पीड़ा को महसूस किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।